बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी बरतानवी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान का केस टावर्स से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इस्तीफा मांगने वाले लेबर अरकान की तादाद 70 से ज़ायद होगी। वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने के लिए टाइमलाइन देने पर जोर। दूसरी जानिब 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज ओहदे से मुस्ताफ़ी ओहदा छोड़ने वालों में हेल्थ और एनवायरमेंट सेक्रेटरीज के मुआवन शामिल। मुस्ताफ़ी अरकान का वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे। अमन तजावीज़ पर वाशिंगटन और तेहरान में सख्त टकराव, मुज़ाकराती अमल डेडलॉक का शिकार। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करने का इंदिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने तजावीज़ के नाम पर हमें रद्दी का टुकड़ा और अहमकाना तजावीज़ भेजी हैं। तेहरान के साथ जंगबंदी अब लाइव सपोर्ट पर है। मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। हम एक मुकम्मल फतह हासिल करने जा रहे हैं। ओबामा या जो बाइडन होते तो ईरान की डील कबूल कर लेते। ईरानी क़यादत इंतहाई बददियानत और बात से मुकर जाती है। ईरानी मुसव्विदा का क्या जवाब दिया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तेहरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई भी ज़ेर गौर। एग्जॉस के मुताबिक सदर ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका को रियायत देने के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए तेहरान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप चीन के दौरे से कबल ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकते। मुमकिन अमरीकी रद्दअमल दौरा चीन के बाद आ सकता है। अमरीकी मुतालबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी हैं। हमारे मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना है। मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब है। तर्जुमान एनारी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। दुनिया जान गई है कि गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। मज़ीद कहा कि ईरानी अवाम के हकूक़ को तस्लीम करने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। 14 नुकाती तजावीज़ ही बहरान के हल का वाहिद रास्ता है। मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया गया तो नाकामी मुकद्दर बनेगी। ईरान यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा रिपोर्ट किया कि ईरान ने 20 साल तक यूरेनियम अफसूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद किया। जंगबंदी और अपना हुर्मस भी मरहला पार खोलने की तजवीज़ थी। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। ईरानी मीडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट गुमराहकुन करार दे दी। कहा, जोहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम नुकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए। मुस्तकबिल में दोबारा हमला न करने की जमानत मांगी। तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान में 24 घंटे के दौरान दूसरा टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जारी सफारती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने ईरान अमरीका राब्तों में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त के हवाले से करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसाक डार से यूएन सेक्रेटरी जनरल के मशरक़ वस्ती तनाज़े के एलजी की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी पर बातचीत। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मार्का हक के शहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन।
कौमी दिफा पर गैर मुतसलसल अज़्म क़यादा, सदर मुमलिकत की महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कहा, मुश्किल जोग्राफियाई इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वस्ती में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान का बंदू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज, अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया, अफगान तालिबान से फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर वादा करें। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की रिपोर्ट्स ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियों का जिक्र मौजूद है। बन्नू फतह खिल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए थे। लियाकत की बहादुरी ने अटक को बड़े सानहे से बचा लिया। अटक के शहरी की दहशतगर्दी पर कारी सरब, खुशहालगढ़ पुल के करीब बहादुर सपूत ने दुश्मन का मज़मूम मंसूबा खाक में मिला दिया। लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोक लिया। बमबार ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में शहरी शहीद हो गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक दहशतगर्द खारजी इलाके में हसास चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका करना चाहता था। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का साबिक मुलाजिम था। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रखने का फैसला। 60% सरकारी गाड़ियां भी बददस्तूर बंद रखी जाएंगी। हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफायतशारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर इन इक़दाम में फौरी तौसीह की मंजूरी दी। पेट्रोल महंगा होने की वजह 117 रुपये फी लीटर लेवी का नफाज है। IMF बोर्ड के इजलास से पहले लेवी लगाना जरूरी था। वज़ीर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का सेनेट कायमा कमेटी में एतराफ़। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड से पहले पूरी करना जरूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क भर में ADP खाद की कमी का भी इंकशाफ किया। कहा, पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है, तहम DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। DAP का खाम माल अबनाए हुर्मस के जरिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की DAP की खाम की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज और हंगामा। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते के नारे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक वजाहतें देते रहे। उधर सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों पर गर्मा गर्म बहस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुखालफत, फौरी वापस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी हुई, हुकूमत ने यहाँ मजीद टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान में खत्ते से 140 रुपये महंगा पेट्रोल बिक रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पेट्रोल की कीमतें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बड़ी, लेवी हो या टैक्स ये आर्जी मसला है। जैसे ही ईरान अमेरिका जंग का कोई हल निकलता है, कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी। कौमी असम्बली में मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंसूर। फील्ड मास्टर सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को खराज तहसीन। करारदाद वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने पेश की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह अफ़वाज ने अपने से बड़ी कुव्वत रखने वाले दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम फौज के शाना बशाना खड़ी थी। सिंध और पंजाब असम्बली में मार्के हक में फतह से मुतल्लिक़ करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। दोनों ऐवानों में अस्करी क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि भारत को जिस राफेल पर गरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज़ गिराए।
भारत के 74 तैयारे फिजा में थे और सब टारगेट पर थे। हमने 74 के 74 तैयारे गिरा सकते थे। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 राफेल समेत दीगर जहाज गिराए। भारतीय नेवी की पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई। कोई सूबा तब तक तकसीम नहीं हो सकता जब तक असम्बली ने 2/3 अक्सरियत में वोट ना दिया हो। उस वक्त तक कोई ऐसी कानून साजी न की जाए जिसमें अवाम तकसीम हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई को फैमिली और जाती मुआलिजीन तक रसाई दी जाए। पंजाब काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि शहरियों को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरी मालूमात एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया होनी चाहिए। इंसदाद पर तशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की मंजूरी। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्टरेट एक्ट में भी तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट की भी मंजूरी। मुख्तलिफ सड़कों की तामीर बहाली, शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने और पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी गई।